रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, विधान परिषद चुनाव के नतीजे आए और विधान परिषद चुनाव के नतीजों में हालांकि गया के बारे में भी बड़ी दिलचस्पी रही लोगों की, लेकिन सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनाव था वहां भी बड़ी दिलचस्पी रही लोगों की, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कोई राजनीतिक दल नहीं बनाया, लेकिन प्रशांत किशोर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले एमएलसी सज्जानंद राय ने आफाक अहमद को वहां समर्थन किया और सामने थे स्वर्गीय केदारनाथ पांडे के पुत्र पुष्कर आनंद। बावजूद इसके निर्दलीय उम्मीदवार आफाक अहमद जीतने में कामयाब रहे। तो कमोबेश विधान परिषद चुनाव के संदर्भ में बात करें तो किंग मेकर साबित हुए सज्जानंद राय, प्रशांत किशोर और सज्जानंद राय की केमिस्ट्री जम चुकी है। आगे क्या क्या खेल होगा और क्या क्या खिचड़ी पक रही है, इस पर बात करेंगे। बोनी तो सर हो गई विधान परिषद चुनाव में, अब जन सुराज अभियान का भी हिस्सा हैं, प्रशांत किशोर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। क्या खिचड़ी पका रहे हैं? 2024 के लिए कोई तैयारी है क्या? देखिए, पहली बार बता दें, हम लोग 2 सीटों पर चुनाव लड़े, दोनों शिक्षक का सीट था, क्योंकि हम समझते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना सबसे पहले जरूरी है। सत्ता में कौन रहेगा, कब आएगा, हम भी कभी भागीदारी पाएंगे कि नहीं पाएंगे तो दूर की बात है। कि आज की तारीख में जो हुक्मरान है उन्हीं के ऊपर दबाव बनाकर शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ काम किया जा सकता हो, उसके लिए हमें एक शिक्षक नेता की आवश्यकता थी। और आपने भी कहा कि गया सीट पर भी चुनाव लड़ा, बिल्कुल सही बात है। गया सीट पर चुनाव लड़ना एक बहुत स्ट्रेटेजिक निर्णय था। प्रशांत जी चेक करना चाहते थे कि चूंकि वो शाहबाद से आते हैं, उनका था कि देखें अगर मैं शाहबाद में कैंडिडेट दूं तो मेरी पदयात्रा किए बिना वहाँ से कुछ वोट मिलेगा क्या। और पता चला कि ब्रॉन्ज मेडल मिला है, कांस्य पदक मिला है, तो कोच भी ना हो, कप्तान भी ना हो, बिल्कुल नया खिलाड़ी हो और वो कांस्य पदक अगर ले आए तो मेरी समझ से बड़ा ही संतोषजनक परिणाम हमको गया में भी मिला है। लेकिन सारण के परिणाम के बारे में हम लोग आश्वस्त थे, क्योंकि मैं भी सारण से आता हूँ और प्रशांत जी की पूरी पदयात्रा दोनों चंपारण कंप्लीट करने के बाद, गोपालगंज सिवान करने के बाद, सारण जिले के किसी स्थान पर करीब 17 दिन की पदयात्रा जब पूरी हो चुकी थी, कल पदयात्रा पूरी हुई, लेकिन 10 दिन पहले चुनाव हुआ, इसलिए कह रहा हूँ कि सारण में भी कर ही चुके थे। सारण का मैं स्वयं एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हूँ, तो हम लोगों को लगा था कि अगर ये चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे तो प्रयोग क्या कर रहे हैं, और इसीलिए हमने ये नहीं देखा कि लोग क्या सोच रहे हैं। हम आफाक अहमद, जो बिल्कुल ही एक गुमनाम व्यक्ति, बेतिया के लिए बहुत बड़े नाम थे, लेकिन बेतिया के बाहर के लिए वो चूँकि राजनीति में नए हैं तो नेचुरली लोग नहीं जानते थे, हम लोग जान जाएंगे तो पूरा बिहार जान जाएगा। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये एक अच्छा व्यक्ति है, अच्छी सोच वाला व्यक्ति है, हम सबका प्रयास रहेगा, विजयी होंगे। और ये विजयी होंगे तो क्या है कि साधारण कार्यकर्ता को, साधारण व्यक्ति को भी कल अगर हम कहेंगे कि आप हमारे साथ आओ और चूँकि तुम सही व्यक्ति हो तो हम तुम्हें जिताने का काम करेंगे, तो लोग विश्वास करेंगे। आज वही है, ये जो प्रयोग आपने कहा ना कि बोहनी हो गई, ये बोहनी नहीं था, एक प्रयोग था। एक सही व्यक्ति का हाथ पकड़ के जन सुराज जिता सकता है, ये प्रमाणित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी से जब से आपके रिश्ते टूटे हैं या आपने रिश्ता तोड़ा है, नाराजगी वजह रही, क्या वजह रही सब लोग जानते हैं। क्या फॉर्मूला मिल गया है आपको? आप खुद निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं विधान परिषद का, बीजेपी पूरी ताकत लगाकर भी नहीं जीत पाती है, दूसरों को निर्दलीय चुनाव जितवा देते हैं उस इलाके से, और दूसरे लोग पूरी ताकत लगाकर भी नहीं जीत पाते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है जो सज्जानंद राय को मिल गया है? देखिए अभिषेक जी, पहली बात बता दूं कि मैं राजनीति में जब आया तो एक मिशन के साथ आया था। 50 साल की उम्र में राजनीति में प्रवेश किया तो निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा सपना लेकर नहीं आया था। मिशन यही था कि जीवन में बिहार के लिए कुछ कर सकूं। जब मैं आया तो उसमें बड़ा प्रभावित था मैं नीतीश कुमार जी के सुशासन मॉडल से। मैं उनके साथ गया और नीतीश कुमार जी के साथ 3 साल रहने के बाद मुझे पता चल गया कि यह व्यक्ति कुर्सी कुमार है। बातें कुछ करते हैं, काम तो उनके सारे वैसे होते हैं, कैसे समाज को विभक्त किया जाए, दलित महादलित, अति पिछड़ा, आज का जातीय जनगणना। अब समझ ही रहे हैं कि उनका एजेंडा ही कुछ और, उनको बिहारियों से मतलब तो है नहीं। वो कैसे अपने कुर्सी की लंबाई बढ़ाते चले जाए, कुर्सी की अवधि बढ़ाते चले जाए, उसी पर वो काम करने लगे। तो कि नहीं, ये जगह ठीक नहीं है। तभी एक बहुत बड़ी पार्टी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, अच्छे दिन आएंगे, दिस दैट। तो मैं उस प्रभावित हुआ, मैं कहा कि नहीं, वहाँ चलो, वहाँ कुछ होगा। वहाँ गए, हुआ भी, टिकट मिला, चुनाव जीता मैं। चुनाव कैसे जीता हुआ छोड़ दीजिए, क्योंकि पार्टी के अगर दम पर चुनाव जीते होते तो इस बार पार्टी जो है वो 4.5% पर नहीं सिमट जाती। 52% वोट मिला तो निश्चित रूप से मेरा बहुत बड़ा योगदान था उसमें। लेकिन लोगों ने मुझे पसंद किया, मैं जीता, और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे समर्थन दिया था। मुझे लगा कि अब शायद मैं कुछ काम कर पाऊँगा।
देखिए मैंने बताया कि 7 साल हम लोग क्या तो मेज थपथपाने में बिता दिए या फिर सदन को डिस्टर्ब कर दिए। जब विपक्ष में रहे तो सदन को डिस्टर्ब करना काम रहा, और जब सत्ता पक्ष में रहे तो मेज थपथपाना काम रहा। तो इसके बाद से बड़ी निराशा हुई, क्योंकि कुछ जैसे कबीले के सरदार होते हैं ना, उस तरह से पार्टियों के सरदार हैं, बॉस मुकाम लोग। अब वो तय कर देते हैं कि इनके विधायक और विधान पार्षदों और सांसदों को क्या करना होगा। अब बस वही करते हैं, वो एक संख्या मात्र है। सरकार पूरी करने के मैजिकल नंबर चाहिए ना, उसमें एक नंबर है वो। तो ये बड़ी निराशा का विषय था। निश्चित रूप से मैं लग रहा था कि आज तक जितने प्रयास मैं किया हूँ, पढ़ाई किया तो IIT तक गया, बिजनेस किया तो गरीबी से अमीरी का रास्ता देखा, तो था कि राजनीति में आया हूँ तो निश्चित रूप से बिहार को बदलने में मेरा कुछ योगदान होगा, भले ही गिलहरी प्रयास ही क्यों ना कुछ रहेगा। लेकिन लग रहा था तो कुछ भी नहीं होने वाला है, तो बिहार और बद से बदतर की स्थिति में चले जा रहा है। तो मुझे आशा थी, प्रशांत जी आए, प्रशांत जी की बातों से मैं प्रभावित हुआ। प्रशांत जी के कार्यकलाप तो 7वां महीना चल रहा है, आप स्वयं देख रहे हैं, और लोगों ने भी स्वीकार करना शुरू किया कि नहीं, बिहार का बदलाव का रास्ता जन स्वराज के माध्यम से जाता है। तो मैं बिल्कुल समर्पित हूँ, और सबसे बड़ा समर्पण का कारण यह है कि मुझे अब दिखने लगा है कि सही में बिहार के बदलाव की राह जो है वो हमें मिल गई है। ये प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ मेरे जैसे जो भी सही लोग हैं बिहार के अंदर हो या बिहार के बाहर चले गए हो, और काफ़ी पलायन हुआ है। हम लोग तो मजदूरों के पलायन की बात करते हैं, हम ब्रेन ड्रेन की बात नहीं करते। आपने कभी कहा था कि नीतीश कुमार और बीजेपी का जो रिश्ता है तेल और पानी की तरह है, जिसमें नीतीश कुमार हमेशा ऊपर रहना चाहते हैं। अभी जो नीतीश कुमार और RJD का रिश्ता है, उसमें तेल कौन है, पानी कौन है? देखिए, तेल तो हमेशा नीतीश कुमार रहते हैं, हम लोग कहने की क्या जरूरत है। और पानी बदलते रहता है, तेल कोई बदलता नहीं है। बिहार में एक युवा चेहरे के साथ आप हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। कई युवा चेहरों की बात होती है, तेजस्वी यादव हैं, मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं, चिराग पासवान हैं। तेजस्वी यादव को लेकर राय क्या है, खासकर चिराग पासवान को लेकर क्या राय है? मैं एक नाम आप और छोड़ दिए, मांझी जी के पुत्र का क्या नाम है? संतोष सुमन। और भी किसी के पुत्र का नाम ले लीजिए, जरा बता दूं उनका क्या भविष्य है। ये जितने लोग विरासत में काम कर रहे हैं ना भाई साहब, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। पापा के बेटे होने से काम नहीं चलेगा। अपना कुछ वजूद बना के दिखाइए, अपना कुछ करके दिखाइए। सचिन तेंदुलकर का बेटा इंडिया के लिए नहीं खेल रहा है, सुनील गावस्कर का बेटा बहुत दिन टिक नहीं पाया, विश्वनाथ का बेटा नहीं खेल पाया, अशोक मांगट का बेटा बिनु मांगट का बेटा अशोक मांगट भी बहुत दिन नहीं टिक पाया था। भैया अपने टैलेंट पे आओ। मैट्रिक पास नहीं कर सकते और कहोगे कि मेरे विरासत चाहिए और एक्टिंग में फेल हो गए तो यहाँ पर नेता बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। चिराग पासवान कहते हैं असली विपक्ष की भूमिका में उनकी पार्टी है, वही है। बिल्कुल है ना, जीरो पे आउट हो गए ना। देखिए, आप अपने मन से कह दें कि मैं फलाना जाति का इतना % वोट अपने जेब में लेकर घूम रहा हूँ, अब होता भी है। ऐसा होता है ना, इस कोठी से धान ले लिए, उस कोठी से गेहूं ले लिए, उस कोठी से सरसों ले लिए, उस कोठी से मूंग ले लिए, और पता चला कि 4-5 कोठी मिलाकर एक पकवान बना दिए, एक भोजन तैयार कर लिए, और वो समीकरण इतना बढ़िया रहा कि लोग उसी में समीकरण में फंस कर वोट दे दिए। आज तक होता रहा है। कारण यह है कि दोनों तरफ 2 समीकरण होते थे, जिसका समीकरण ज्यादा ठीक से तैयार होता था वो समीकरण जीत जाता था। अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं। आपने देखा होगा 2 बार ऐसा हुआ, जिसको पलटू राम लोग कहने लगे। 2 बार उन्होंने जिसके दम पर जीत कराए उसको छोड़कर दूसरे के साथ चले गए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। बिहार में तो फर्क ही नहीं पड़ा। बिहार के वोटरों को लगता है कि ठीक है यार, इसे ये चाहिए, वो सही, फर्क क्या पड़ता है, ये जाति का समीकरण नया आ गया। ये जो समीकरण वाली राजनीति जो थी बिहार में, उसने बिहार का बहुत नुकसान पहुंचाया है। पहली बार समीकरण की राजनीति नहीं होगी, मुद्दों की राजनीति होगी। देखिए, बिहार के बच्चों की पढ़ाई के लिए आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाना चाहिए था। बिहार के युवाओं के रोजगार के लिए किसी ने, युवा मतलब मैं गरीब युवा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो ठीक ठाक हैं, जो पढ़ लिख लिए उनकी बात करता हूँ। पढ़ लिख लिया तो ब्रेन ड्रेन, उसको पलायन करना है, कहीं और जाकर कोई यहाँ जॉब मिलेगा नहीं। आज जो अगर नहीं पढ़ा मजदूरी करने के लिए कारखाने, तो कहीं और, यहाँ तो कारखाने हैं नहीं। तो ये जो पलायन की बात होती है, ये जो किसानों की बदहाली, आज जहाँ जाता हूँ भाई, कहीं पर सूखा है तो कहीं पर बाढ़ है, कहीं पर जल जमाव है, तो कहीं पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं। अरे हो क्या रहा यार, अब इतने दिनों में ये जो राज कर रहे हैं, 75 साल हो गया ना जी, यही घुमा फिरा के, यही कांग्रेस, यही RJD और यही जदयू, तीनों साथ में है। इन लोगों ने 75 साल में, अब बीजेपी को माफ नहीं करूंगा क्योंकि वो भी 12-13 साल साझेदार रही है। आप लोगों ने किया क्या? एक जल जमाव की समस्या को तो दूर नहीं कर पाए, बाढ़ को तो नहीं पाए, सूखा का तो उपाय नहीं निकाल पाए, किसानों की बदहाली के लिए आप ही जिम्मेवार है। अब आइए, बीमार कोई पड़ जाए, भगवान न करे किसी घर में कोई बीमार पड़ जाए, तो जो भी उसका संपत्ति होगा बेच के भी बचा नहीं पाएगा अपने मरीज को, क्योंकि प्राइवेट सहारे रहना पड़ेगा। अब पढ़ाई की देखिए, पढ़ाई आउटसोर्स कर दिया गया कोचिंग इंस्टीट्यूट को।
नीचे के क्लासेज में खिचड़ी बांटने का काम होता है, तो वैसे ही चलो साक्षरता मिशन है वो, लेकिन कोई साक्षर होगा तो पढ़ने के लायक हो गया, और अगर वो मैट्रिक इंटर और डिग्री के कॉलेज में चला गया तो बेचारे को कोचिंग में जाके पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री रामचरितमानस में बिजी हैं। छोड़िए नहीं, शिक्षा मंत्री को कौन देते हैं? पहले के शिक्षा मंत्री क्या बना दिए हैं भाई, बहुत ज्ञानी लोग शिक्षा मंत्री रहे हैं, अशोक चौधरी जी रहे, पीके शाही जी रहे, बड़े बड़े नाम रहे हैं। क्या कर दिया था उन लोगों ने? बिहार की शिक्षा व्यवस्था डिस्पाइट सबके कहने के बावजूद उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। सुशासन आपने किया, मान लेता हूँ, 40 साल कांग्रेसियों ने बहुत अच्छा काम किया, और लालू जी ने तो बस गजब का काम किया, ये सब मान लेते हैं। क्यों ऐसी व्यवस्था है भैया कि बच्चे पढ़ भी नहीं सकते हैं? अब पढ़ेंगे नहीं तो गरीबी से बाहर कैसे निकलेंगे? चलिए, हमारे साथ MLC सच्चिदानंद राय थे, और जाहिर तौर पर एक नहीं कई महत्वपूर्ण सवाल जिन पर बातचीत। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।